नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है और दोनों में बेस्ट कौन है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट है तो लोग जॉब ज्यादा क्यों करते हैं, और अगर जॉब में सेटिस्फेक्शन है तो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें। मैं आपका दोस्त मनोज गट्टानी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर हम लोग बात करें एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के बारे में, तो कॉलेज स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट करने के बाद में हमारा एक सपना रहता है कि हम लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचे, बहुत कुछ अच्छा करें, एंटरप्रेन्योर बने। आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनना हर स्टूडेंट का एक सपना सा बन गया है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है और वहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत इनकम होती है, गवर्नमेंट फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग भी मिलती है आपकी आइडिया के ऊपर। लेकिन क्या रीजन है कि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से यूथ जो है वो जॉब में अपना करियर शुरू करते हैं, वो लैंडेड टू जॉब होता है। और जॉब में अगर देखा जाए तो बात करें तो वो बॉस के साथ ट्यूनिंग भी नहीं मिलती है। बहुत बार हम डिप्रेस्ड एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग करते हैं। लेकिन रीजन क्या है कि बहुत से लोग 80-90% से ज्यादा 80-90% से ज्यादा लोग जॉब को प्रिफेयर करते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रिफेयर नहीं करते, जबकि वो जानते हैं कि इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू में बहुत स्ट्रगल होता है, और ऐसा जरूर कोई मतलब सब कुछ भी दिखता नहीं है, क्लियर नहीं होता कुछ भी कि सक्सेस कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी। शुरू में बड़े स्ट्रगल्स रहते हैं और ये सारी चीजें। जॉब में क्या होता है कि अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको हर महीने एक सैलरी जरूर मिल चालू हो जाती है। यहाँ पे चाहे जॉब कितने भी मिली कैसी भी मिली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर जॉब मिल गई तो आपको जॉब के अर्निंग्स चालू हो जाते हैं पर मंथ, जबकि यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं होती। दूसरे में क्या होता है, जॉब आपको इजीली मिल जाती है, चाहे आपको कुछ भी आए या नहीं आए, आप कितने स्किल्ड हैं, क्या टॉप किया कॉलेज नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो आपको, हो सकता है आपके वो डोमेन का इंटरेस्ट हो नहीं हो, अलग बात है, लेकिन कुछ जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योरशिप में। इसीलिए ये रीजन है कि बहुत से लोगों को मालूम है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी वजह से, इस रीजन की वजह से वो जॉब नहीं कर पाते हैं, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे वो जॉब के लिए चले जाते हैं। और एक बार आप जॉब डोमेन में घुस गए तो फिर बहुत मुश्किल होता है कुछ नया करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि बहुत से लोग, जॉब इजी है तो फिर भी बहुत से लोग जॉब चेंज करते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा, हर दूसरे तीसरे साल एक लोग नई जॉब ढूंढते रहते हैं, नई कंपनी ढूंढते रहते हैं। रीजन बहुत कुछ होता है। पहला सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं होती है, सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है, या फिर आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, और या फिर आपका वर्क ऑपरेशन ऐसा है कि मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ नॉट एक्सपर्टाइज का मतलब ये हुआ कि आप इंजीनियर तो हैं और मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल डोमेन में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्सपर्टाइज है वो मशीन डिजाइन है, लेकिन आप सोलर पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में, पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, या ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं और सेल्स में काम कर रहे हैं। तो आप डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है, इंजीनियर हैं और सेम डोमेन में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। आपको सेल्स में रख दिया जबकि आपका एक्सपर्टाइज डिजाइन है, तो आप बहुत थक जाओगे और हर बार जॉब चेंज करते जाओगे। और एक बार आपने 2 साल शुरू के कैरियर के 2 साल 3 साल अगर आपने किसी एक डोमेन में काम किया तो बहुत सी फिर कंपनियां उसी डोमेन में ही जॉब देना चाहेगी, भले आपका एक्सपर्टाइज क्या है। ये इंडस्ट्री की सबसे गंदी चीज है जिसको आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे वर्क पैशन भी मैच नहीं करता बहुत से लोगों का, यानी कि बहुत से लोग एक्टर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वो घर वालों के प्रेशर की वजह से इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन वो मैच नहीं करता, दिल और दिमाग दोनों एक लाइन में नहीं होते हैं, और फिर आप मर मर के काम करते हैं। और 3 इडियट पिक्चर इसी कंसेप्ट पे बनी हुई है कि जब हमारा वर्क और पैशन मैच नहीं करता है तो बहुत बुरी हालत होती है आगे जाके। तो ये सारे रीजंस है कि हम लोग हमारी जो जॉब है उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, और एक जॉब से कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो यहाँ पे जो रीजन है व्हाई मोस्ट पीपल प्रेफर जॉब फॉर होल लाइफ इवन आफ्टर सच स्ट्रगल्स, ये चीज आप मार्केट में देखेंगे कि एक आदमी बंदा खुश नहीं है, अपने बॉस से खुश नहीं है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जॉब में टिका हुआ है। रीजन क्या है? बहुत से रीजन आपको मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ रीजन हर एक इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो मेजर रीजन है उसको हम लोग देखते हैं। एक तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद का बिजनेस शुरू करना या कुछ और करने का, और लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार लीडरशिप क्वालिटी हर एक में होती नहीं है। और इसी वजह से क्या होते हैं कि उनको जैसे ही कोई लीडरशिप टास्क मिलता है तो उनको लगता है कि बॉस और कंपनी उनको चूस रही है और फिर वो निकल जाते हैं और दूसरी जॉब ढूंढते रहते हैं। लैक ऑफ लॉजिकल एक्सपर्टाइज भी बहुत जरूरी है। सपोज आप किसी तरह से आप एक्सपर्ट हो गए, अपनी डोमेन में एक्सपर्ट हो गए 2-3 साल में, तो लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लॉजिकल एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। और इसके बिना क्या होती है, कंपनी में ग्रोथ नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती और आपका जो प्रमोशन है वो भी नहीं होता है। लेक ऑफ फंडामेंटल स्किल्स, बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि 5 साल के बाद में भी वो मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं आता या फिर वो कुछ करना नहीं चाहते। तो ये सारी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो ये बताती है कि आदमी जॉब में खुश नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी वो जॉब ही करना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम लोगों ने इन चीजों को, इन स्किल्स को, इन एक्सपीरियंसेस को अगर हैंडल कर लिया अच्छे से, तो हमारा कैरियर बहुत ब्राइट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की और जॉब्स की, तो जॉब में हमेशा लीनियर ग्रोथ होती है, यानी हर साल आपका जो कंपनी है 10% 15% इम्प्रूव इंक्रीमेंट करती है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है फ्रॉम द डे वन, जिस दिन आपकी जॉब होती है और जिस दिन आपका रिटायरमेंट होता है उस दिन तक आपको सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ड वर्क होगा, मनी का जो इंक्रीमेंट होगा लाइफ में बहुत कम होगा। अब 5-7 साल बाद में एक हैंडसम अमाउंट कमाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस, लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है कि सेविंग बहुत कम होती है। यानी कि आप नया कुछ भी नहीं सीखा या एक दो स्किल सीख भी ली टाइम बिंग के साथ, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही लीनियर होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यहाँ पे बंदा मल्टी स्किल सीखता है, मल्टी स्किल यानी कि टीम मैनेजमेंट, फिनेंस मैनेजमेंट, आइडिया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सीखता है। शुरू में उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप मतलब हर एक बंदा यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाता है। यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं टाइम के साथ जो है, यहाँ पे ये वर्ल्ड का जो ग्राफ है, यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पैसा बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर। सारे पैसे घर से ही लगाने पड़ते हैं, चाहे आप आइडिया पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो बड़ी वो होती है। और यहाँ पे बहुत से लोग क्विट कर जाते हैं। और शुरू में अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप का नशा भी होता है लोगों से सुन सुन के, तो यहाँ पे उसका भूत उतर जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनिशियल फेज में बहुत मेहनत और कम पैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 2-3 साल 4 साल, और आपका आइडिया क्लिक हो गया, आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया, तो फिर पैसा इतना मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। जो बंदा 10 साल में यहाँ पे कमाता है, आप 2 साल में यहाँ पे कमा लोगे। और धीरे 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 जो टाइम के साथ जो हमारा हार्डवर्क होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, टीम के साथ, सिस्टम के साथ काम करते हैं, और उनका वर्क जो होता है धीरे धीरे इतना कम होता है कि लाइफ टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम लेवल पे पहुंच जाती है। तो यही एक रीजन होता है कि आज के स्टूडेंट्स जो है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो जॉब से बाहर नहीं निकलना चाहते, जॉब से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये रीजंस है। तो यहाँ पे जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के जो डिफरेंसेस हैं हमने देखे कि एक जॉब जो होता है वो शेड्यूल्ड वर्क करता है, उसके पास में टाइम लिमिट, स्किल लिमिट होती है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 3 साल 5 साल 10 साल के बाद में स्किल मल्टीप्लाई करते हैं और जनरल मैनेजर, सीईओज, वीसी, वाइस प्रेसिडेंट, इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, कंपनी की टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे उनकी अर्निंग्स और काफी चीजें अच्छी हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पे इस डोमेन पे पहुंच पाते हैं। और बहुत से लोग जो बिजनेस में होते हैं वो रिसोर्सेज मल्टीप्लाई और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये सारी चीजें जो होती है आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप को लीड करती है। और टाइम मल्टीप्लिकेशन, स्किल मल्टीप्लिकेशन, रिसोर्सेज मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है। और यही रीजन होता है कि जहाँ पे हमारे पास में केवल एक 24 आवर्स होता है अपने लिए, और हम लोग 50,000 रुपए कमाते हैं उस 24 आवर्स के शेड्यूल से 30 दिन के अंदर। तो वहीं पे एक एंटरप्रेन्योर टीम बना लेता है, बिजनेसमैन टीम बना लेता है, और वहां पे उसके लिए 200 लोग काम करते हैं। 200 इंटू 24 के हिसाब से अगर काम करें, अगर मल्टीप्लाई करें, तो उसके पास में बहुत अच्छा हैंडसम एक टाइम मिलता है, लोग उसके लिए काम करना चालू करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं। और यही एक बड़ा डिफरेंस होता है कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। अब आज के डेट की बात करें, अगर हम आज के जो यूथ है, वो स्टूडेंट्स और यूथ जो इंडस्ट्री में 3-5 साल का जो एक्सपीरियंस लेके काम कर रहे हैं, अगर आप
अगर हम लोग उनको देखें तो उनमें बड़े सपने होते हैं। उनके पास अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे यार मुझे ये करना है, वो करना है। वो एक अलग बात है कि उनका प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सर्वे भी करेंगे स्टूडेंट्स और यूथ के साथ, तो अगर उनकी जो जो दिल की बात है वो सामने आती है कि यार दे ड्रीम्स टू डिफाइन देयर ओन लाइफ, इस तरह से कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, उनके पास इस तरह के कुछ इनोवेशंस होते हैं, दे डेयर टू चेंज द वर्ल्ड, उनके पास इस तरह की लीडरशिप होती है, इस तरह के टैलेंट होती है कि दे डेयर टू चेंज द वर्ल्ड। आप देखिए एलन मस्क, वन ही इज अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जिन्होंने रॉकेट को उड़ाना चालू किया है। बड़े बड़े देश यहाँ पे इस धरती पर रॉकेट्स नहीं उड़ा पा रहे हैं, लेकिन ये अकेले सिंगल पर्सन रॉकेट्स उड़ा रहे हैं और ये दुनिया को चेंज कर रहे हैं, प्रणव मिस्त्री। और इन्होंने विलिंग टू क्रिएट लाइफ टाइम इम्पैक्ट, मतलब इस तरह से हजारों एग्जांपल्स आपके सामने मिल सकते हैं। तो आज के यूथ के पास में क्या है, डेयरिंग भी है, ड्रीम्स भी है, विलिंग टू क्रिएट इम्पैक्ट, लाइफ टाइम इम्पैक्ट, और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप भी है। ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप का मतलब कि आज से 25 साल 30 साल या 50 साल पहले की बात करें तो आज वो बच्चे बड़े होते थे, अपने पापा की दुकान या खानदानी दुकान में सेट हो जाते थे, उनके पास में ज्यादा कुछ करना होता नहीं था। लेकिन आज 15 साल का बच्चा ही मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ की जॉब लेके बैठा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बिलियन डॉलर कंपनी चला रहे हैं, 20 साल के बच्चे। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप आज की डेट में लोगों के पास में आ रही है, पहले नहीं थी। तो यहाँ पे आपके पास में बहुत कुछ ऐसा चीजें ऐसी है, बातें आपके अंदर जो आपको एंटरप्रेन्योर्स और लाइफ टाइम इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो एक अलग बात है। और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप पूरी दुनिया में माइलस्टोन, ऐसे माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे वो टाटास हो या फिर न्यू इनोवेशंस हो या सिस्टम डेवलपमेंट का हो बात, या फिर इनोवेशंस की बात करो, अगर प्रोडक्ट की बात करें या फिर आइडियाज की बात करें, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम को आइडिया में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उन्होंने कंपनियां खड़ी कर दी, और इस या फिर इस तरह की लीडरशिप की जो जिंदगी भर यूनिकनेस और लाइफ टाइम इम्पैक्ट और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट है। तो चीजें बहुत है एंटरप्रेन्योरशिप में। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एक्चुअली इसको उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से उनको करना चाहिए या सीखना चाहिए। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? आप डिमांड पे काम कर सकते हैं कि फ्यूचर में 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करता हूँ, तो अभी वहां पे कुछ इस तरह की आने वाले फ्यूचर पे काम कर सकते हैं कि 10 साल बाद कैसा होगा, लोगों की डिमांड क्या होगी, क्या चाहेंगे। या फिर आप सर्विस टेक्नोलॉजी को बहुत इनहेंस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल ओला उबर की बात करें तो टैक्सियां पहले भी थी और कस्टमर पहले भी थे। तो ओला उबर इतनी बड़ी कंपनियां कैसे बन गई? उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन डेवलप की और घर बैठे आपने बुक की और टैक्सी आपके घर पे आ गई। बस इतना ही तो किया। आप पहले घर टैक्सी वाले के पास में जाते थे, अब टैक्सी आपके घर पे आती है। जस्ट इन्होंने इतना चेंज किया और बिलियन डॉलर्स कंपनीज बन गई। और क्या इस टेक्नोलॉजी पे पता नहीं कितनी हजारों कंपनियां छोटी बड़ी बन के आज खड़ी है। नेटफ्लिक्स, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका मूड क्या है, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, ये अगर आपने समझ लिया। अमेजोन, इस तरह की हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगी मार्केट में, जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट डिजाइन, डिमांड, सर्विस, इंजीनियरिंग पे काम कर रही है और नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कंडीशन है कि आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, आपको फ्यूचर में देखना आना पड़ेगा कि 10 साल बाद फ्यूचर कैसे चेंज होने वाला है, लोगों को क्या चाहिए और कैसे चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम लोग अगर इंडिया में ध्यान से देखें तो हम लोग नीडल से लेके, सुई से लेके रॉकेट और न्यूक्लियर पावर प्लांट तक सब कुछ बनाते हैं। लेकिन हम लोग 80% ऑफ गैजेट्स, मशीन, सब कुछ चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या ऑटोमोटिव है, मैकेनिकल है, कुछ भी है, टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर है, हम लोग बाहर से काम में लेते हैं। और फॉर एन एग्जाम्पल आज वीडियो भी हम लोग अगर वीडियो चैट करते हैं या कुछ करते हैं, वो व्हाट्सएप है या फिर आपके जूम है, कुछ भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आप ऐसी है कि हम लोग इम्पोर्टर बन गए, मतलब कंज्यूमर माइंडसेट हमारा बन गया। सब कुछ बनाते हैं, नीडल से लेके रॉकेट से लेके सब कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग 80% ऑफ प्रोडक्ट्स जो है यूज बाहर से मंगाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी जो कम्युनिटी है, मोस्ट स्किल्ड एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल सीईओज हमारे इंडिया से हैं, मोस्ट पावरफुल लीडर्स हमारे इंडिया से हैं, सक्सेसफुल साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इंडिया से हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के 80%
इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को, चाहे वो डॉक्टर से हो या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या कहीं और से, उनको ढंग से जॉब नहीं मिलती। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम से ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलती है। ये एक आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वो वाली बात है। तो अगर आपने इस ग्राफ को ध्यान से देखा और मैच किया आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी कैपेसिटी, आपकी डिमांड, आपके फ्यूचर विजन्स को, तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप जिसके ऊपर आप एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत यूथ जो होते हैं डिग्री के बाद हम लोग जॉब में, हायर स्टडीज, फैमिली बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, डिजाइन, इनोवेशन, रिसर्च में जा सकते हैं। हर एक का अपना अपना एक डिफरेंस है और हम लोग डिटेल में इनको अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे जॉब और हायर स्टडीज एक लीनियर ग्रोथ के साथ काम करता है, मार्केट फुलफिल रिक्वायरमेंट के फुलफिल के साथ काम करता है, और कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स अगर बन गए तो इंक्रीमेंटल या एक्सपोनेंशियल या फिर वायरल ग्रोथ में भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने की है, आगे बढ़ने की है, और हमारे पास में कैपेसिटी है, अपॉर्चुनिटी है, बस उसको एक राइट प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। अगर मैं मिस्टर प्रणव मिस्त्री से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इन्होंने एक इन्वेंशन से, उनके एक इनोवेशन से पूरे आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई है। ये एक कहने में वो पीएचडी स्टूडेंट्स थे। तो चीजें वही होती है कि आप जो कर रहे हो वो इतना डेडिकेटेडली करो कि कुछ ऐसा नया लेके आओ कि आप लाइफ टाइम हिस्ट्री क्रिएट कर दो। तो आपके पास में क्या है? अगर आप भी कुछ अगर ऐसा करना चाहते हैं, वांट टू जंप इनटू द गेम, एक्चुअली मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो ये एक गेम है जहां पे आपको मल्टी टीम, मल्टी स्किल्स, मल्टी रिसोर्सेज मैनेज करने होते हैं। और आपके पास में रिसोर्सेज क्या है? टाइम, स्किल्स, कैपेसिटी, मैन पावर, इंटेलेक्चुअल, ये सारे आपकी रिसोर्सेज है, आपको मैनेज करना होगा। आपके पास में लाइफ टाइम बहुत एक्सपीरियंसेस होगा जो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और आपके पास में एक्सपीरियंसेस और आपके पास में आपका एक पैशन है, वो आपको बताएगा कि आप लाइफ में कहां तक जाएंगे। आपके पास में आपके ड्रीम गोल्स है, आपके पास में आपकी कैपेसिटी यानी स्किल्स और ये है एबिलिटीज है। तो आपके पास में रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस, पैशन, ड्रीम गोल्स, स्किल्स, ये सारी चीजें आपके पास में है। इनको एक्सप्लोर करना है राइट डायरेक्शन में, और आपको मार्केट से क्या चाहिए वो आपके ऊपर आपको वर्क करना है। आप कैसे मार्केट गैप को फाइंड आउट करेंगे? जैसे ओला उबर ने किया, जैसे ओयो ने किया, जैसे स्विगी ने किया। स्विगी ने क्या किया? होटल से खाना आप बुक करो, वो आपके घर तक पहुंचा देगा। एक एंटरप्रेन्योर बन गया, स्टार्टअप बन गया और मल्टी बिलियन कंपनी बन गई। ऐसे ही कंपनियां बनती है। आपको गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, आपको मार्केट की फ्यूचरिस्टिक डिमांड समझनी पड़ेगी। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी और ये आपके पास में है। अगर आपने इनको आपस में मिला दिया तो आप एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंटेंट था इस वीडियो का, मैंने मेरी बुक द जर्नी फ्रॉम आइडिया टू ऑर्गेनाइजेशन, हाई इम्पैक्टिंग बेस्ट सेलिंग बुक से लिया है। और ये बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं एज ए अप्रिशिएशन आपको ये बुक इस नंबर पे भेज, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे 7058366351। मैं आपको यहाँ पे बुक जो है भेज दूंगा। आप भी पढ़िए और बहुत कुछ सीखिए और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन और मोमेंटम दीजिए। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।